वो अपनी प्रतिभा को पहचान सके। अच्छा ठीक। जी सर। देखो मैं तुम्हें तो एक उदाहरण मुझे ध्यान देना, ललितपुर विलेज गर्ल डिवाइस एमंग कंट्री टॉप 20 एआई बेस्ड प्रोजेक्ट, ये मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा था। इसका नाम है नंदनी कुशवाहा। क्या नाम है, ये नोट कर लो। नंदनी ललितपुर की लड़की है, टाइम्स ऑफ इंडिया में, ये जानती हो, ये तुम्हारा ये उदाहरण है आज के टॉक, ये एम्बेसडर है। नोट करो नंबर 800978। एक सेकेंड सर, 800 800978 जी 5883। इसका नाम है नंदनी कुशवाहा, जी। ठीक है। हाँ जी पुत्री श्री जमुना प्रसाद कुशवाहा, निवासी पठा, विजयपुर ब्लॉक, महारानी। ये ललितपुर की, इसका टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज छपा था, जी उसको मैंने पढ़ा था, तो मैंने फिर इसका नंबर मिलवाया। मैं इसको मॉडल गांव से जोड़ने के लिए भी हमने कहा है अपने ऑफिस से कि इसको जोड़ो। ये ब्रांड कच कच 12 पढ़ती है, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है। ये उदाहरण है जो आपका टॉक है ना जी। हाँ, चलिए शुरू करना चाहो तो करो। ओके सर, थैंक यू सो मच। सो सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी अपना एक कीमती समय निकालकर आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सभी को मेरा सुप्रभात। एक बहुत ही इंतजार के बाद आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो मैं आप सभी का आदर से आमंत्रित करना चाहूंगी। और आज की ये जो टॉक है, इस टॉक को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से एक आग्रह करना चाहती हूँ कि आप सभी ड्यूरिंग द टॉक ये ध्यान रखें कि आपका माइक म्यूट रहे, ताकि बिना किसी डिस्टरबेंस के हम इस टॉक को आगे बढ़ा पाए। और सबसे पहले मैं आज हमारे बीच में एक बहुत ही अहम हस्ती है जो अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच में आज आए हैं। मैं सर के बारे में अगर कहूँ तो सर एक जीता जागता उदाहरण है, जो सफलता की ऊंचाइयों के साथ साथ अपने गांव और अपने लोगों के साथ जुड़ाव का सर एक जीता जागता उदाहरण है। इसी के साथ मैं सर का आदरणीय आमंत्रण करना चाहूंगी डॉक्टर हीरालाल सर का, जो कि आईएएस हैं। सर बांदा जिले के डीएम रह चुके हैं और सर मॉडल गांव के मेंटर भी हैं। मॉडल गांव सर के बांदा जिले में डीएम रहते हुए ही उनके कई अथक प्रयासों का एक योग है, जो कि उसके वो मेंटर हैं। इसी के साथ सर अपने बहुत सारे कार्यों को बखूबी करते हुए नेशनल हेल्थ मिशन के एडिशनल डायरेक्टर भी हैं। सर मैं पहली बार आपसे मुखातिब हुई हूँ, पर जब मैंने आपके बारे में थोड़ा सा जाना तो एक जो शब्द था आपके मॉडल गांव में, मैं उससे बहुत ही कनेक्टेड महसूस कर पा रही थी। क्योंकि जब भी हम युवाओं के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ इंटरेक्ट करते हैं और कभी हम अगर उनसे जाने अनजाने ये सवाल करते हैं कि कोई भी बड़ा कार्य करने के लिए या किसी भी ऊंचे पद पर पहुंचने के लिए क्या जरूरी है, तो कहीं ना कहीं हमें सवालों में जवाब में वही मिलता है कि आपके पास पद होना चाहिए, पैसा होना चाहिए या फिर पावर होनी चाहिए। पर आपके उन चंद शब्दों से मैं उतनी ही ज्यादा प्रभावित हूँ, क्योंकि मैं खुद भी यही मानती हूँ कि आपको कोई भी कार्य बढ़ चढ़ कर करने के लिए आपके मन में एक सच्चाई, एक लगन होनी चाहिए और उसके प्रति निष्ठा होनी चाहिए। यहाँ पर उपस्थित मैं सभी का बहुत ज्यादा ना समय लेते हुए मैं डॉक्टर हीरालाल सर को आमंत्रित करना चाहूंगी और बहुत बहुत सर का धन्यवाद करना चाहूंगी कि सर ने अपना इतना कीमती समय आज हम सभी को दिया है। वेलकम सर हमारी इस टॉक में। और मैं बाकी सभी से एक आग्रह करना चाहूंगी कि मुझे पता है जब हम लोग सर से बात करते हैं, सर के बारे में सुनते हैं, तो बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं, तो हम सर के सभी सवालों का जवाब देंगे। पर आप सभी से एक आग्रह है कि आप सब माइक अनम्यूट करके ना पूछें, कृपया करके चैट बॉक्स का यूज कीजिए। सभी सवालों को वहां आप डाल सकते हैं और वहां से हम लोग आपके सवालों को सर से पूछेंगे और सर आपके सभी सवालों का जवाब जरूर देंगे। जैसा कि सर ने कहा कि वो किसी भी तरीके का इस टॉक को लेक्चर नहीं बनाना चाहते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा आप सभी के सवालों का ही जवाब देना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ मैं चाहती हूँ कि आप अपने एक्सपीरियंस अपने शब्दों से आज हम सभी का मार्गदर्शन करें। तो आपका ये मेधा की जो टीम है, मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। और आपका नाम लेने मोमिना मोमिना और ये शिल्पा, ये सब और लास्ट में ये वाले हैं, है ना। तो आप में भी लास्ट में ये है, इसमें भी लास्ट, शिल्पा में ये एंडिंग भी थे, मोमिना तुम भी एंडिंग भी थे। तो मतलब जिसका एंड ये से हो, मतलब ये और ये से शुरुआत होती है, तो कितना बढ़िया संजोग है कि आप लोगों का नाम एंड हो रहा है ये से और ये शुरुआत है, तो मतलब एंड और शुरुआत दोनों एक ही साथ है, तो अच्छा संयोग है। एनीवे
तो मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और मुझे जब शिल्पा ने बताया कि आपको एग्रीकल्चर के बच्चे हैं और वो भी बांदा के कुछ बच्चे हैं, तो मेरी क्यूरियोसिटी, क्योंकि मैं बांदा में कलेक्टर रहा, मॉडल गांव का जो प्रोजेक्ट है वो बांदा में मैंने जो प्रयोग किए उसी पे आधारित है। फिर इन्होंने बताया कि 2-3 जगह के और बच्चे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जबकि मैं ऐसा बात करता नहीं हूँ, और वो है थोड़ी सी निगेटिव बात। निगेटिव बात यह है कि आजकल जब बच्चे पढ़ करके नौकरी ढूंढने निकलते हैं, तो मैं लेक्चर सुनता रहता हूँ, बातें करता रहता हूँ कि 95% बच्चे को अनफिट हैं। अनफिट हैं मतलब वो किसी पोस्ट के लिए जब वहां जाते हैं तो अनफिट हैं। और अनफिट वो क्यों हैं? क्योंकि जो वो पोस्ट चाहती वो नहीं है। नंबर तो उनका 95% है, मोर देन 90% है, बट दे आर नॉट फिट। तो ये बात हमारे लिए एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग बात है कि हम अनफिट हैं 90% प्लस पाके। और हम देखिए, हम प्राइमरी के पढ़े हैं, हमारा 70% नंबर था हाई स्कूल में और इंटर में। उस समय हम थर्ड टॉपर थे अपने स्कूल के। आज मेरा बेटा या हम जितना जानते हैं सबके सब 97, 90 नंबर कटते ही नहीं है। तो ये आखिर सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई? इसलिए ये सिचुएशन क्रिएट हुई कि हमारे देश में एक दुर्भाग्य की बात है, जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं, और जब पढ़ाई छोड़ देते हैं, जब नौकरी करने लगते हैं तो पढ़ना छोड़ देते हैं। या तो पढ़ेंगे या प्रैक्टिस करेंगे, जबकि सही बात यह है कि दोनों एक साथ होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अपना उदाहरण दे रहा हूँ। हमारे यहाँ पीसीएस में, आईएएस में, जब एक बार, जब तक तो वो नौकरी नहीं पाता है, रातों दिन पढ़ता है, 24 घंटा में 22 घंटा पढ़ता है। लेकिन जैसे वो पीसीएस हो गया, आईएएस हो गया या सेवा में आ गया, उसने पढ़ना छोड़ दिया। और जैसे उसने पढ़ना छोड़ दिया, तो हमारी आपकी ताकत क्या थी? जो पढ़ाई था, उसी वजह से तो आप आईएएस बने ना। तो हमें ताकत कहाँ से मिल रहा था? पढ़ाई से। और हमने वो पढ़ाई छोड़ा तो हमें ताकत मिलना बंद हुआ। इसका मतलब ये हुआ, जैसे हम आईएएस या पीसीएस में सेलेक्ट हो गए और हमने पढ़ना छोड़ दिया, तो हमारी ताकत घटना शुरू हो जाएगा और हम खत्म हो जाएंगे। ठीक। लेकिन मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा। मैं आपको अपना उदाहरण देता हूं। पढ़ाई दो तरह से होती है, एक क्लासरूम की पढ़ाई होती है, चाक डेस्टर क्लास, और दूसरा प्रैक्टिकल पढ़ाई होती है। हम सुन के पढ़ते हैं, देख के पढ़ते हैं, किसी से पूछ के पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पे पढ़ते हैं। पढ़ने के बहुत सारे तरीके। मैं नौकरी में जब आया तो मैं पढ़ाई से बहुत ऊबा था। तो मैं 8-10 साल तक पढ़ाई में मन नहीं लगा, क्योंकि इतना पढ़ते पढ़ते ऊब जाता है। फिर मैंने पढ़ाई शुरू करी। और मैं आपको बता दूं, मैं 2009 और 10 में 1 साल अमेरिका में रह के पढ़ाई किया। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने अपने पावर हाउस से संबंध नहीं काटे। ठीक। 1 साल अमेरिका में गया, और आप जानते हो कि प्रशासनिक अधिकारी को हर चीज मिलती है। अमेरिका में हम लोग झाड़ू बहारू, अपना कपड़ा धोना, एवरीथिंग इज डन बाय अस। खुद खाना बनाते थे, खूब पढ़ते थे। जो यहाँ हम राजशाही या ठाट बाट या दिखावा करते हैं, अमेरिका में कुछ नहीं। 1 साल सब कुछ खुद किया। ठीक। वहां से मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करके आए, वहीं से आंख खुली, वहीं से सोच और समझ दुनिया देखने को मिला। फिर 2014 में मैंने आए तो मेरी एक पढ़ने की आदत बन गई कि कुछ पढ़ते रहना चाहिए। और फिर मैंने 2015 में पीएचडी में एडमिशन लिया। रोल ऑफ आईसीटी इन अचीविंग गुड गवर्नेंस। हमारा काम क्या है? हम गवर्नेंस को अच्छा करते हैं। हम सुशासन, प्रशासन, गवर्नेंस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उसको ठीक करते हैं। हम गवर्नेंस करते हैं, यही हमारा नौकरी है। तो हमने एक टॉपिक लिया कि गवर्नेंस आईसीटी, मतलब ये जो टेक्नोलॉजी आई, पहले हम ऑफलाइन लाइन में लग करके रिजर्वेशन कराते थे, बैंक में लाइन में लग के, अब उसको कहते हैं ऑफलाइन। टोटल चीजें ऑनलाइन हुई। तो हमारा जो पीएचडी का टॉपिक था वो ये था कि क्या ऑनलाइन होने से, ऑफलाइन से जैसे जैसे हम ऑनलाइन हो रहे हैं, गवर्नेंस बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक। अभी 2020 अप्रैल में मैंने पीएचडी पूरा किया। ठीक। और मेरा अभी 10 दिन पहले मैंने जो है डीलिट में एडमिशन ले लिया। क्या? मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ा। यही मेरी ताकत है। मैं आईएएस हूं, वो सारी बातें। लेकिन अगर मैं ये पढ़ाई छोड़ देता तो आज आपके सामने मैं लेक्चर नहीं लेता। और उसी, तो मेरा डीलिट का क्या टॉपिक है
मैंने जो पीएचडी किया था वो उत्तर प्रदेश डॉक्टर एपीजे कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया, और मैं अयोध्या यूनिवर्सिटी से, अयोध्या यूनिवर्सिटी है ना फैजाबाद वाला, उससे मैंने डीलिट में, क्योंकि यहाँ डीलिट में दो ही जगह है, या तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में डीलिट है या डीलिट है आपका अयोध्या यूनिवर्सिटी। मैंने दोनों जगह अप्लाई किया था, तो मेरा अयोध्या में पहले हो गया। मेरे लिए कोई यूनिवर्सिटी माने नहीं रखता कहाँ से, मेरे लिए तो सब कुछ, मेरे लिए तो एक शौक है पढ़ना, और मैं अपने आप को मेंटेन करना चाहता हूँ नॉलेज में। तो मेरा टॉपिक है अगला, रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन अचीविंग गुड गवर्नेंस। उसमें पीएचडी में था रोल ऑफ आईसीटी इन अचीविंग गुड गवर्नेंस। इसमें रोल है कि आईसीटी के आने से गवर्नेंस बढ़ा या घटा। डिलीट का मेरा टॉपिक है कि कम्युनिकेशन, संवाद, मैं आपसे संवाद कर रहा हूं, संवाद अगर हम बढ़ा दें घटा दें तो गवर्नेंस पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक, और उसी सिलसिले में मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ। देखो ये है ओबामा सीक्रेट्स। ठीक है, ये ओबामा जो हमारे प्रेसिडेंट थे, बहुत गरीब घर से आए हैं, इनका इतिहास पढ़ने लायक है, बहुत इंस्पायरेशनल आदमी है ये। क्योंकि जब मैं अमेरिका में था तो मैंने इन पर पढ़ाई की थी कि ये कितना गरीब आदमी, तो मैंने एक कोर्स किया था इन पर, तब से मेरा इनका लगाव है। इन्होंने 8-10 किताबें लिखी है, इनको पढ़ना चाहिए। जितना, मतलब मैं ये मानता हूं कि महात्मा गांधी जी का जितना रिस्पेक्ट और जो चीज है उसी टक्कर के ये भी हैं, मतलब वो तो नहीं हो सकते, बट इनकी भी चीजें बड़ी अच्छी हैं, इंस्पायरेशनल है। तो मैं इनके कम्युनिकेशन, बहुत बढ़िया संवाद करते थे, संवाद से ही ये राष्ट्रपति हो गए, गरीब आदमी। इनकी कहानी बहुत गजब की है, बहुत गरीब थे, इनका बचपना बहुत बुरे बीता, वो सब इन्होंने 8-10 किताबें लिखी। तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा था, सुनिए इस बात को। मैं ये कहना चाह रहा था अभी तक कि हम लोग, अब क्या हो रहा है कि हम पढ़ाई पढ़ते हैं तो इसलिए पढ़ते हैं। अच्छा, अब एक चीज बताइए, मुझे पीएचडी करने की क्या जरूरत है, मुझे जो है डीलिट करने की क्या जरूरत है, अमेरिका में जा करके झाड़ू बहारू वो खाना बना के खा करके मुझे एमपीए करने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत। लेकिन ये सब चीजें मुझे हमेशा अलग रखती हैं, ताकत बना मुझे देती हैं, ताकतवर रखती हैं। जब मैं अपने ही दोस्तों में, आईएएस लोगों में या पीसीएस लोगों में बैठता हूं, तो मुझे वही लोग अलग नजर से देखने रहे। देखिए हीरालाल साहब हैं, ये तो डिलीट कर लिए। हमारा जब सीबी कोई देखता है, जब मेरी कोई सीबी देखता है कि मैं बीटेक हूँ, एमटेक हूँ, एमपीए हूँ, पीएचडी हूँ, डीलिट हूँ। मुझे याद है मेरे पिताजी, मैं बचपने में तो कहीं, अरे उनका पटिया भर में डिग्री है, मुझे वो याद, वर्ड याद है। बचपने में जब मेरे पिताजी कभी बातें कहते थे ना, अरे वो फलाने हमारे गांव के बगल के हैं, अमेरिका में पढ़े हैं और पटिया भर में डिग्री है। वो पटिया भर में डिग्री का मतलब ये था कि बहुत सारे उनके पास डिग्री है। आज मेरे पास वो पटिया भर में डिग्री है, गिना तो रहा हूँ, बीटेक, एमटेक, एमपीए फ्रॉम अमेरिका, पीएचडी, डीलिट। अभी मैं, अब मुझे पढ़ने में मौज आने लगा है, मुझे इंटरेस्ट ड्राइव होने लगा, मैं पढ़ता रहूंगा, क्या करना है, और पढ़ना मेरे लिए आसान हो गया। तो मैं बच्चों, आप लोग जो मेरी बात को सुन रहे हो, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, चाहे आप आईएएस हैं और चाहे आप पीसीएस हैं, पढ़ाई का पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। एक बात, मैं उसका एक जीता जागता उदाहरण हूँ। ठीक, दूसरी बात यह है कि हम लोग जब पढ़ाई पढ़ते हैं तो हमारे मन में ये होता है हम नौकरी करेंगे, ठीक है, और वो भी सरकारी नौकरी करेंगे। सरकारी नौकरी, ये सोचना और इसका प्रयास करना कोई बुरा नहीं है, सबको करना चाहिए। देखो हमने भी किया, हमने भी वही किया जो मैं कह रहा हूँ। लेकिन जमाना बदल गया है, तो जब जमाना बदल गया है तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें पढ़ाई और प्रैक्टिकल दोनों साथ साथ करना चाहिए। आप लोग बेसिकली एग्रीकल्चर के बच्चे हो, तो जो आप पढ़ाई पढ़ रहे हो, अब जो आप पढ़ाई पढ़ रहे हो, बीएससी एजी, एमएससी एजी, जो भी कर रहे हो, उसका प्रयोग आपको अपने गांव में करना चाहिए, जो आपका नॉलेज है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप अभी थियरी में हैं, साथ में प्रैक्टिकल करिए। और प्रैक्टिकल कैसे करिए, मॉडल गांव, मॉडल, आप अपने गांव को मॉडल गांव बनाइए। आप यहाँ थियरी पढ़िए और मॉडल गांव। मैं आपको बताऊं, एक राम शरण वर्मा जी हैं, उनका गांव दौलतपुर है, यही बाराबंकी के हैं, और उनको पद्मश्री मिला है और कक्षा 8 फेल है। अंगूठा, कक्षा 8 फेल माने अंगूठा टेक ही कहा जाएगा, कक्षा 8 फेल हैं। और मैं आपको बता दूं, वो बनाना मैन के नाम से जाने जाते हैं,
वो बनाना मैन के नाम से जाने जाते हैं। और ये एग्री बिजनेस सेंटर है IIM लखनऊ में। PhD और MBA के लोग उस कक्षा 8 अंगूठा टेक आदमी के यहाँ जाते हैं पढ़ने और देखने। जो PhD वाले अमेरिका में पढ़ करके, IIM में पढ़ के, IIT में पढ़ के नहीं कर पाए, उसको राम शरण अंगूठा टेक आदमी, कक्षा 8 को मैं अंगूठा ही कह रहा हूँ, अंगूठा टेक आदमी ने वो कर दिया। तो दो ही तरह की पढ़ाई है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये पढ़ा और ये कढ़ा। राम शरण आदमी, राम शरण वर्मा जी कढ़े वाले PhD हैं, कढ़ा PhD मतलब जो प्रैक्टिकल PhD, और हम लोग PhD करते हैं वो वाले PhD। तो मेरा आप लोगों से एक अनुरोध ही ये है कि भैया मेरे, जब आप BSc AG में हो और BSc पढ़ रहे हो, आप अपने गांव को मॉडल गांव बनाओ, जो मेरा प्रोजेक्ट है। तो आपका थियरी होगा और आप अपने गांव में जाते हो और करते हो। जब इससे फायदा क्या होगा, जब आप अपने गांव को मॉडल गांव बनाओगे तो आपका पैरेलल में एक रोजगार शुरू हो जाएगा। आप जो प्रैक्टिकल कर रहे हो, जो थियरी पढ़ रहे हो, उसका प्रैक्टिकल हो जाएगा, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपके अंदर मतलब कहते हैं ना कि आप, अभी हमने कहा 95% अनफिट हो रहे हैं, तो आप अनफिट वाले में नहीं जाओगे, 95 में नहीं जाओगे। अगर ये करोगे, किस में आओगे? 5% में। वो आपको तुरंत ले लेगा। वो थियरी पूछेगा तो आप थियरी भी बताओगे, प्रैक्टिकल भी बताओगे, बेस्ट उदाहरण भी बताओगे, तो जान जाएंगे कि इस लड़के, ये कागजी घोड़ा नहीं है। जो हम लोग डिग्री वाले हमें कागजी घोड़ा कहते हैं देहात में, जानते हैं कागजी घोड़ा है, इनको कुछ नहीं है, कागज में 90 वाले हैं, 90+ वाले। हमें कागजी घोड़ा नहीं बनना है। हमें कागजी घोड़ा के साथ साथ हमें प्रैक्टिकल घोड़ा भी बनना है, और टमटम टमटम दोनों एक साथ चलना है। जो घोड़े का 2 पैर है, एक कागजी का घोड़ा है और एक पढ़ाई कढ़ाई वाला घोड़ा है। तो मैं आपको अब मैं आता हूँ थोड़ा सा, ये तो बैकग्राउंड था। हम बांदा में गए। जब मैं बांदा में गया तो मैंने देखा कि वहां पे गरीबी बहुत है। जब मैं वहां गया तो पता लगा वहां पानी नहीं मिलता है। औरतें जो है चूड़ी भेंट करती हैं कलेक्टर को। कलेक्टर गर्मी में परेशान रहते हैं, हाहाकार रहता है। बांदा जाने के पहले मैं पेपरों में खूब पढ़ता था ये न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया। तो जब मैं वहां गया तो देखा वहां इंडस्ट्री नहीं है, वहां टोटल इकोनॉमी एग्री बेस्ड है, सब खेती करते हैं। पानी की समस्या है। मुझे ये बताया गया कई जगह पे बच्चे की शादी नहीं होती है कुछ गांव में। क्यों? कोई अपनी लड़की की शादी उस गांव में इसलिए नहीं करता क्योंकि उस गांव में गरीबी है। जब पानी नहीं है तो पैदा नहीं होता, तो कौन अपनी लड़की भेज देगा कि भेज दें और शादी कर दें, उस गांव में पानी को पीने को ना मिले। ये चीजें मुझे बहुत, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। हम गए वहां, ठीक है। तो मैं गया। IAS अफसर को ये भी कहते हैं कि साहब ये तो अंग्रेजों के औलाद हैं, इनके अंदर वो नहीं, ये नहीं। तो पहला मैंने चैलेंज लिया, अपने आप को बदला। क्या? देखो मैं आज भी ये मुफलर लिए बैठा हूँ, ठीक है। तो मैं वहां गया तो पहले मैंने अपने आप को कहा कि मैं अंग्रेजों वाला कलेक्टर नहीं बनूंगा, मैं इंडियन कलेक्टर बनूंगा, मैं देसी देहाती कलेक्टर बनूंगा। तो मैं अगर टाई भी बांधता था एज ए कलेक्टर, जैसे मैं टाई वही सूट पहन के जाता था, तो ऊपर से एक चदरा लटकाता था और एक मफलर लटकाता था, जिससे गांव वालों को ये लगे क्या कि ये हमारे बीच का बंदा है, ये कलेक्टर हमारे गांव वाला कलेक्टर है। और मैं अपने बैठकों में कहता था कि मैं किसान का बेटा हूँ, बस्ती जिले का रहने वाला हूँ, मेरे गांव का नाम बागडी है, ब्लॉक का नाम साऊं घाट है, और मैंने बचपने में खेती की। क्यों? मेरे घर पे खेती होता था। मेरा जो मेरे बाबा का, पिताजी का जो मेन पेशा था वो खेती था। हम लोग खेती परिवार वाले हैं, खेतिहर हैं, किसान हैं। तो मुझे गांव का, किसान का पूरे दर्द पता थे। आलू में पानी कैसे, क्यों हमने बचपने में सब किया था। तो मैंने उनसे कनेक्ट किया। क्या? पहले मैंने पूरे बांदा के लोगों को कनेक्ट किया, और जब कनेक्ट किया और मैंने जब उनसे बात की तो बहुत बढ़िया रिजल्ट ये आया। तो मैं अब थोड़ा सा मॉडल गांव की साइट पे 10 वो स्लाइड से शेयर का ऑप्शन दे दो मुझे। जी सर, मैंने आपको को होस्ट बना रखा है। हाँ सर मिल आप गया, देखिए। चाहे, तो जी जी। देखिए मैं अब थोड़ा सा बात करूंगा मॉडल गांव पे, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड, देन वी विल कम टू इंस्पायरेशनल लेक्चर। देखिए ये जो मॉडल गांव है, तो अभी हमने आपको क्या बताया, ये जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं,
पढ़ाई का पीछा नहीं छोड़ना है। नंबर 1, क्या, चाहे आप भगवान के कुर्सी के नजदीक पहुंच जाओ, लेकिन पढ़ाई का पीछा नहीं छोड़ना है। मैं हूं उदाहरण इसका। क्या, बीटेक किया, एनटीपीसी में इंजीनियर रहा, फिर एमटेक किया, फिर पीसीएस में आ गया, फिर 1 साल हम पढ़ने चले गए कहाँ, अमेरिका, फिर पीएचडी किया और अब भी पढ़ रहे हैं, और ये डीलिट के बाद फिर पढ़ूंगा। जब तक जिंदा रहूंगा तब तक जो है वो पटिया भर डिग्री को भरते रहना, पढ़ाई पीछा नहीं छोड़ना, एक बात। दूसरी बात यह है केवल पढ़ाई और कढ़ाई दोनों को साथ चलाना, मेरा दूसरा मैसेज है। क्या, जो पढ़ाई करो उसका प्रैक्टिकल करो, जो पढ़ाई करो उसका प्रैक्टिकल करो। अगर आप पढ़ाई करोगे प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो आपके पढ़ाई का चाहे वो 90% से ज्यादा नंबर हो, कोई माने नहीं है, आप जिंदगी में फेल होगे। तो अगर पास होना है तो पढ़ाई और कढ़ाई दोनों को इसे साथ चलना है, इसे साथ आगे पीछे, ये नहीं कि पढ़ाई ये कढ़ाई ये। तो ये जो मॉडल गांव है, इस जब मैं बांदा गया तो हमने वहां बहुत सारे प्रयोग किए। तो ये एक नई सोच से, जैसा कि मैं भी भूमिका बना रहा था, बता रहा था कि मुझे आप बांदा में चले जाओ, चाहे वो मेरा चेहरा देखे हो ना देखो, लेकिन मेरा नाम जानता, वो कलेक्टर आए थे। क्यों, मैं कभी तालाब में बैठा हूँ, तो कभी मैं रिक्शे वाले से बात कर रहा हूँ, मुझसे कोई बात कर सकता था, कलेक्टर से अच्छा बात नहीं कर सकता था। मैं बांदा की 20 लाख की आबादी, मुझसे वो कहीं भी मिल जाए, सबको पता था कि कलेक्टर साहब से हम कहीं जाके कहीं मिलने हमारी बात सुनेंगे। तो मैंने अपने आप को एक देहाती और देसी कलेक्टर के रूप में काम किया, और यही सोच मेरी ताकत थी, और 20 लाख बांदा की जो आबादी थी वो हमसे जुड़ी, जो हमने उससे कहा उसने मेरी बात मानी। तो एक नई सोच है, एक नई पहल है। और अगर हम पुराने ढर्रे पर गांव को बदलेंगे तो ठीक नहीं रहेगा, नहीं बदलेगा, तो हमें अपनी सोच बदलना है। जैसे हमने क्या सोच बदली कि मुझे देसी कलेक्टर के रूप में कलेक्टरी करनी है, अंग्रेज वाला जो हमें ताना मारते हैं उस वाले में नहीं, हमने सोच बदली और गांव को बदल दिया। तो ये देखिए हमारी जो ये दूसरी स्लाइड है कि मैं वहां करीब 20 महीने कलेक्टर, मैं करीब 18 महीने, अगस्त 18 में मैं गया था, और फरवरी 20 में मेरा वहां से 18 महीने में 1.5 साल कलेक्टर था। और ये जो मॉडल गांव है, ये बांदा की जमीन पे आजमाया, परखा और टेस्टेड, ट्राइड एंड वेरीफाइड है। ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस में पसीना हम लोगों ने बहाया है। ठीक, और ये ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम दिल्ली दौलताबाद में बना करके भेज दो गांव में, ना, इसको हम लोगों ने धरती को फोड़ करके प्रोग्राम निकाला। एक बात और है कि कोई अगर काम करना है तो आपको हटके करना चाहिए। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर जिंदगी में किसी को कामयाब होना है तो उसको सीधा चलना ही नहीं चाहिए, जैसे सीधे रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। अगर आपने सीधा रास्ता पे चला, आप सीधे रास्ते पे चलोगे तो आप कभी भी अच्छा नहीं कर पाओगे, डिफरेंट नहीं, हमेशा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता चलो, इसी को इनोवेशन कहते हैं। क्या, लकीर के फकीर नहीं बनना चाहिए, जमाना बदल गया है। अब लकीर के फकीर मत बनो कि कोई लकीर है उसी पे चलना, हमें लकीर पे चलने नहीं है। क्या, हम अपना रास्ता नया बनाएंगे, हम किसी के ट्रेल पे नहीं चलेंगे, ये सोच रखो। तो हम वहां जो काम करते थे, नो कास्ट लो कास्ट एक्टिविटी एंड एक्शन, बिना लागत या कम, इसका क्या मतलब हुआ, यही 3 मंत्र हमने पकड़ लिया। जैसे मान लो हम कहें हम पानी बचाएंगे, हमें कोई 50 लाख रुपया दे दो सरकार, और हम पानी का अभियान चलाएंगे, यहाँ के पानी की समस्याएं देंगे, तो हमें कोई पैसा नहीं देगा। तो हमने वो काम किए जिसमें या तो पैसा लगे ना, या लगे तो कम लगे। तो हम क्या, जैसे हमें मान लो तालाब पे गांव वालों को बताना है कि तालाब अपने अपने खेत में खोदो, बरसाती पानी बचाओ और वाटर का जरूरत, तो हम लोग क्या करते थे, तालाब के किनारे जाते थे, गांव का बड़ा तालाब जो होता था उसके पीपल के नीचे दरी बिछा के जमीन पे बैठते थे। ठीक है, नो माइक, नो फूल माला, नो नाटक नौटंकी, वो कलेक्टर साहब आ रहे हैं, राजा साहब आ रहे हैं, फूल चढ़ाओ, डमरू बजाओ, और ये नो नाटक, बिल्कुल सिंपल जाते थे। जैसे पुराने जमाने में गांव की पंचायत दरी पे होती थी। अब आप देखिए इससे क्या हुआ, जनता का एक लगाव कि देखिए कलेक्टर साहब गांव देहाती टाइप के हैं, लोग हमें बहुत मानते थे, घड़े में पानी पीते थे, चना गुड़ वहां बहुत ऑर्गेनिक था वो खाते थे। अब क्या हुआ, टेंट का पैसा बच गया, फूलमाला का पैसा बच गया, मिठाई का पैसा, कास्ट, नो कास्ट,
जीरो कास्ट में हो गया। दरी गांव वाले लाग बिछा देते थे, माइक भी नहीं लगाते थे। आवाज हम लोग इतनी ऊंची है ही है की बात हो। तो इस तरह से हमने कास्ट को घटा लिया। ठीक, हम पैसा मांगते नहीं देते, मत दो पैसा, हम काम करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो भी गांव में संसाधन है सबको मिला करके हम लोग काम करते थे। मेरा दूसरा मंत्र था। जैसे मान लीजिए वही बैठक जो उदाहरण दे रहा था उसको करना है, तो कोई दरी ले आता था, तो कोई गुड़ ले आता था, क्या ठीक है, तो कोई जो है चना ले आता था, जिसके पास जो उपलब्ध था ले आता था। तो जो भी वहां गांव में संसाधन थे सब लोग खुशी से लाते, अरे आज कलेक्टर साहब हमारा वाला गुड़ खाएंगे, आज जो है देखो हमारे चने पे लोगों जो है खाना खाएंगे। तो इस तरह से सब लोग कंट्रीब्यूटरी होता था। ये नहीं होता था कलेक्टर साहब सारी व्यवस्था कर दें, तो उसमें मजा नहीं आता था, ओनरशिप नहीं मिलती थी। और मेरा तीसरा जो सबसे बड़ा फार्मूला था कि जितने लोग हैं सबको लगा ये मेरा प्रोग्राम है, ये ना लगा कि ये प्रधान जी प्रोग्राम करा रहे हैं, वो आए हाथ जोड़, हाथ हिलाते आए और खाली हाथ आए और खाली हाथ चले गए, नहीं। पूरे लोगों का, जितने भी स्टेक होल्डर हैं सबका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो दिस इज द बेसिक्स, ये बेसिक चीजें थी जिस पर हमने काम किए। और ये देखिए हमारा ये मॉडल गांव का चौमुखी विकास है। हमने एक विलेज मैनिफेस्टो बनाया है और उसी के सहारे हम काम करते हैं। ये सब हमने भेज दिया है। ये इसके मॉडल गांव के 3 पार्ट हैं, विलेज मैनिफेस्टो, चेंज मेकर, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। इसका पूरा डिटेल हम इसलिए ज्यादा नहीं बता रहे क्योंकि अगर आप नहीं पढ़े हो तो मत पढ़ो। अगर आप, हमने इसको भेजा है, नहीं पढ़ रहे हो तो हमारे यहाँ पर समझाने से बहुत समझ में नहीं आएगा जब आपको भूख नहीं लगी है। देखिए विलेज मैनिफेस्टो क्या है समझिए। अगर गांव में किसी से पूछो विकास क्या है तो नहीं पता, पूछो नंबर 1, नंबर 2 पूछो विकास के कितने मुद्दे हैं तो कहेगा साहब वो नल, खड़ंजा, नाली, स्कूल। नहीं, हम लोगों ने 25 मुद्दे, तो मतलब ना विकास पता नंबर 1, ना विकास के 25 मुद्दे पता, उसमें 5 पार्शियल पता। और तीसरी चीज, गांव वालों में विकास की कोई भूख नहीं है। देयर इज नो डिमांड फॉर द डेवलपमेंट फ्रॉम द विलेजर। कहीं आपने सुना कि विकास नहीं हुआ, इसको लेके अनशन और धरना चल रहा है जैसा भी किसानों ने किया था। तो ना विकास पता, ना विकास के सारे मुद्दा पता, और ना विकास आप चाहते हैं तो आपका विकास क्यों होगा, गांव विकास नहीं होगा। तो जो विलेज मैनिफेस्टो है यही करता है, विकास बताता है, विकास के 25 पॉइंट बताता है और विकास के लिए भूख पैदा करता है। ठीक, ये है विलेज मैनिफेस्टो। यही मेन गांव का विकास इसीलिए नहीं हो रहा है। अगर, और हमारा यहाँ गांव का मतलब है प्रधान का एरिया, पंचायत वाला गांव। अगर मान लीजिए एक प्रधान है, उनके गांव में 5,000 लोग हैं, अगर 5,000 लोग एक सांस में खड़े होकर करके कहें कि हम सभी लोग मिल करके गांव का विकास करेंगे, कोई माई का लाल नहीं है रोक दे उस गांव का विकास में। अभी क्या है विकास, क्या प्रधान जी विकास कर दें, डीएम साहब विकास कर दें और सचिव साहब विकास कर दें, हमें ना करना पड़े। हमें पानी चाहिए तो डीएम साहब पानी हमारे खेत में आग पानी सींच दे, ठीक है, पौधा पैदा कर दे। देखो अगर आपको धनी होना है तो आपको खुद होना, ऐसा नहीं आपके पिताजी पढ़े हो आप पास हो जाओ, आपके पिताजी बीमार हो, दर्द आपके पेट में, ऐसा नहीं होता। इसी तरह से अगर आपको गांव को आगे ले जाना है, आपको धनी बनना है, आपको अच्छा जीवन जीना है, गांव को मॉडल गांव बनाना है, तो पूरे गांव को, ये नहीं कि गांव में 5,000 है तो 5,000 आवाज लगाएं कि हम सब लोग मिल करके अपने गांव को वर्ल्ड मैप पे लाएंगे। ठीक है, तो ये विलेज मैनिफेस्टो करता है, पूरे गांव को खड़ा करता है एक प्लेटफॉर्म पे। ये है विलेज मैनिफेस्टो। ये क्यों नहीं ले रहा है यार? अब ये विलेज मैनिफेस्टो के क्या फायदे हैं ये सब लिख दिया कि भाई जब सब चीज हो जाएगा तो गांव के लोग धनी होंगे, अपना रोजगार होगा, गांव छोड़ के गुजरात बाहर जाना नहीं पड़ेगा, मॉडल गांव बनेगा, पद्मश्री में बनेंगे, बहुत सारे फायदे होते, सभी लोग मजबूत होंगे, है ना। ये देखिए जो हम 25 मुद्दे कह रहे थे ना कि विलेज मैनिफेस्टो में 25 मुद्दे हैं, ये 25 मुद्दे हैं क्या। मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्यों, आप इसको पढ़िए और समझिए
और अगर आपको दिक्कत हो तो मॉडल गांव की टीम से बात करिए, ठीक है। ये विलेज मैनिफेस्टो है। क्या, जैसे गांव में जब चुनाव होता है तो एक पेज का ही तो उस पर फोटो लगता है, वो आकर के प्रधानी का चुनाव, और पूरे गांव में चुनाव होता है, पूरा गांव एक रंग में रंग जाता है, चुनाव हो रहा है प्रधानी का, कुछ अभी हुआ है। अब ये गांव घोषणा पत्र, ये मॉडल गांव की साइट पे जाइए और सब बना सकते हैं। प्रियेंद्र 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 जी सर। एक मॉडल गांव की ये जरा विलेज मैनिफेस्टो बना के दिखाओ। अभी ये प्रियेंद्र बना लोगे ना? जी सर। तुम्हें को होस्ट तो बनाया कि नहीं बनाया? तुम्हें को होस्ट बनाया कि नहीं बनाया? शिल्पा बना दो। मैं बना देती हूँ। एक अभी देखिए आपके सामने, कोई भी आदमी जिसके पास मोबाइल फोन है, उसमें नेट है, अपना फोटो लगा, अपना मोबाइल नंबर का बना सकता है। अभी ये बना के दिखा रहे हैं। तो हमने फ्री ऑफ कास्ट ऑनलाइन एक ये फैसिलिटी मॉडल गांव की साइट पे दे दिया है कि बन जाए, ठीक है। ये अभी देख के बना के बता रहे हैं। बनाओ, आप को होस्ट बना दो इसको। बन गया? जी सर, बना दिया। हाँ चलो बनाओ प्रियेंद्र। हाँ बताते रहो क्या क्या कर रहे हो। सबसे पहले हम लोग मॉडल गांव की वेबसाइट पे जाएंगे, www.modelgaon.org। ये बहुत स्टेप नोट करते रहिए जो लोग सुन रहे हैं। मुझे 75 लोग दिख रहे हैं। हाँ देखिए खुल गया ये साइट, और इस साइट को आप पढ़ डालिए। सारी मॉडल गांव, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, ये साइट पे हम लोगों ने सब दिया है। हाँ ये डिस्क्लेमर है, यहाँ से क्रॉस करके हटा दीजिए इसको। ये विलेज मैनिफेस्टो का यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। हाँ देखिए विलेज मैनिफेस्टो कॉलम में जाइए, क्योंकि आपको विलेज मैनिफेस्टो बनाना। चलिए क्लिक करो। देखिए विलेज मैनिफेस्टो को पढ़िए, नीचे आइए देखिए। क्लिक हियर टू जनरेट योर विलेज मैनिफेस्टो, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपकी ये यहाँ पे डिटेल फिल करनी पड़ेगी, फॉर्म जैसा आएगा, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका नेम। भरो, तुम अपना बना के दिखाओ मुझे। हाँ देखो ये अपना बना रहे हैं, सारे लड़के 1 घंटा के अंदर ये खत्म होने के बाद भर। देखिए ये चूंकि इनके सिस्टम पे सब ले लिया है, मोबाइल नंबर, नाम आ गया, ईमेल आ गया, पिन कोड, जिला, सब कुछ आ गया है ना। और उसके बाद अपना फोटो अपलोड कर दीजिए। देखिए इन्होंने जैसे सबमिट किया, नीचे देखिए, नीचे जाइए और नीचे जाइए, दिखाइए। देखिए और नीचे जाओ, और नीचे जाओ। हाँ देखिए इनका नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस बन के आ गया। अब आप इसको कहीं शेयर कर सकते हैं। देखिए आ गया, देखो ये प्रियंक कुमार, ये मोबाइल नंबर, इनके सब एड्रेस आ गया, और ये इनका फोटो आ गया, ठीक है। ये फोटो में तुम्हारा चेहरा तो दिख नहीं रहा। सर यहाँ पे जो हम लोग फोटो अपलोड करेंगे वो फोटो यहाँ पे आ जाएगी। नहीं तो आपने अपना फोटो क्यों नहीं अपलोड किया? आप वहाँ फोटो लगा करके नहीं देख सकते हैं? तुम्हारा ये फोटो, तुम्हारा अपना फोटो है तुम्हारा? जी सर, देखना पड़ेगा। तो मतलब आप तक आज फोटो नहीं रखे हो? मतलब जो फोटो, वो जो फोटो नहीं, अपना फोटो लगाओ, दिखाओ। नहीं है सर, एक मिनट। ये तो हालात है। चलो छोड़ो, हटाओ, आउट होइए। चलिए अभी फोटो बना करके ये सब लोग अपना फोटो रखिए जिससे। तो आपने देखा ना हम क्या कर रहे थे? हम ये कर रहे थे कि ऑनलाइन कोई भी आदमी अपना वो बना सकता है, क्या, विलेज मैनिफेस्टो। तो शिल्पा एंड आप जो है मोमिना, अभी मेरा ये लेक्चर खत्म होने के बाद जितने भी तुम्हारे आप पार्टिसिपेंट हैं, आप लोगों के, सबसे पहले इनसे कहो कि ये अपना विलेज मैनिफेस्टो बना के प्रियेंद्र को भेजें। अगर इस लेक्चर को सार्थक बनाना है तो सभी लोग देखो 2 मिनट के अंदर, क्या कि नहीं होना चाहिए? अदरवाइज इस तरह के लेक्चर और का कोई मतलब नहीं है कि कोई भाषण दें, सुने, चले जाएं। और फिर
अपना ये विलेज मैनिफेस्टो बना करके और मॉडल गांव की साइट को खूब एक एक हर चीज पूरा पढ़ के नोट बना करके वो अपने गांव में काम शुरू करें। अगर कोई दिक्कत आती है तो हमें बताएं, मॉडल गांव की ऑफिस से जुड़े। दूसरा इसका भाग है चेंज मेकर। चेंज मेकर का ये है कि गांव में अच्छे लोग रहते हैं, उन अच्छे लोगों को क्या करना है, जो गांव में अच्छे लोग रहते हैं उन्हें हमें गांव में जो अच्छे लोग रहते हैं उन्हें हमें सेलेक्ट करना है। और पहले जिले में, जैसे आपके जिले में डेयरी से कोई लखपति अरबपति हो गया है, कोई सब्जी से लखपति अरबपति हो गया है, कोई मछली पालन से अरबपति हो गया, तो नॉलेज इज पावर। ऐसे लोग ग्रुप में इकट्ठा होंगे और गए डेयरी पे, जो इन्हीं के जिले में जो डेयरी वाला लखपति है उसके पास जाकर देख के आएंगे भाई ये कैसे डेयरी से लखपति हो गया, हम क्यों नहीं हो रहे हैं। जाएंगे, सीख के आएंगे और अपने गांव में लागू करेंगे। उनका जो डेयरी घाटे में था वो मुनाफे में हो जाएगा, वो भी लखपति हो जाएंगे। तो हम लोगों को गांव में जो अच्छे लोग हैं उनका चयन करके, और उसमें आने जाने में जो खर्चा होगा, जो लोग जाएंगे आपस में वो कंट्रीब्यूट करेंगे। तो पहले जिले में, फिर प्रदेश में, फिर दूसरे प्रदेश में, फिर विदेश में। इसमें तो इससे क्या होगा, जो नॉलेज इज पावर। अब मैं क्या बात कह रहा हूँ, कढ़ाई वाली बात, रामशरण वर्मा को याद करो। हमें गांव में रामशरण वर्मा जैसे आदमी को पैदा करना है। रामशरण वर्मा हमारी बात हुई तो कहे साहब अगर मुझे पता लग जाए कि तमिलनाडु के फला गांव में नीला केला पैदा हो रहा है तो कहे मैं तुरंत चला जाऊंगा, 5 दिन रह के जो पूरा नीला केला क्या कैसे सीख के आके अपने यहाँ पैदा करूंगा। तो यही बात, मैं कलेक्टर था बांदा में, मैं महिलाओं को बनारस भेजा, ललितपुर भेजा, अन्ना हजारे के गांव पे, मॉडल गांव है अन्ना हजारे जी का, रालेगांव से 20 प्रधान भेजा। जो गए प्रधान लोग सीख के आए, देख के आए और अपने गांव को मॉडल गांव बनाने लगे। आने जाने में जो खर्चा हुआ हमने नहीं दिया, वही प्रधान लोग आपस में बट वो कर लिए कंट्रीब्यूट जितना खर्चा आया। तो ये है चेंज मेकर। और हर गांव में अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों को आगे बढ़ाना है, ये चेंज मेकर की भूमिका है। चेंज मेकर बनाना क्यों जरूरी है ये सब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है। तीसरा पार्ट है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। देखिए सरकार फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाने पे बड़ा जोर दे रही है। अब देखिए आप लोग फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना सकते हैं जितने ये बीएससी एजी वाले काम कर रहे हो। अभी से तुम पढ़ाई करो, अपने गांव में फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाओ और चलवाओ। अभी से तुम कंपनी के मालिक, जब तक बीएससी एजी करके निकलोगे ना तब तक कंपनी के मालिक हो जाओगे। तुम नौकरी मांगोगे नहीं, तब देने वाले हो जाओगे। समझ में आई बात। लेकिन क्या है, किताब पढ़ रहे हैं तो उसी में। तो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का मतलब है कि गांव के लोग मिलकर कंपनी बनाएंगे और कंपनी चलाएंगे, और गांव के लोग खेती को खेती व्यापार में बदलेंगे, खेती को खेती व्यापार में बदलेंगे। और जो खेती घाटे का सौदा है वो जब व्यापार में बदल जाएगा तो वो मुनाफे का सौदा हो जाएगा। ये इसका तीसरा पार्ट है। आप लोग कंपनी में ही तो काम करने जाते हो भैया, तो कंपनी में काम करने जाते हो तो कंपनी अपनी बना करके खड़ा करो, उधर पढ़ाई करो पूरे गांव, और खुद इससे खुद धनी नहीं होगे, आप धनी होगे, आपका पूरा गांव धनी होगा, अगल बगल के 8-10 गांव और धनी होंगे, पूरा समूह बनेगा। अब फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी पढ़ो, सब ऑनलाइन है, सरकार इसमें बहुत ज्यादा सब्सिडी दे रही है, मदद दे रही है, 15 लाख रुपया दे रही है, लीजिए, ठीक है। ये हम लोग मॉडल गांव को, यहाँ लखनऊ में हमारी एक छोटी सी ऑफिस है, उसमें 4 लोग हैं। सौरभ लाल इसके सीईओ हैं, मैं ऑनरेरी मेंटर हूँ। नाबार्ड के एक रिटायर्ड सीजीएम है मुनीष गंगवार जी, वो इसके चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है। हम लोग एफपीओ जितने प्रदेश में है उनका नंबर लेके उनको बात करते हैं, जैसे हम आपसे ऐसे बात कर रहे हैं, प्रधानों का नंबर लेके बात कर रहे हैं, महिला के ग्रुप में एनआरएलएम आईसीडीएस से बात कर रहे हैं, ईडीएम और ये जो सीएससी हैं, नेहरू युवा केंद्र और पीआरडी के नौजवान, हम लोग अपना इस तरह से यहाँ फोन से टेक्नोलॉजी के सहारे बात करते हैं, जैसे आपको समझा रहे हैं, और बहुत सारे लोग हम लोगों से जुड़ गए हैं। ये सबसे पहले हमें वो बनवाना है, क्या, मॉडल गांव। मान लीजिए आपके गांव में 5000 लोग हैं और 3000 लोगों के पास मोबाइल फोन है, नेट है, तो क्या करना है, उनका फोटो लगा हुआ, उनका फोन नंबर और जैसे भी वो बना के दिखाए, 3000 विलेज मैनिफेस्टो हो जाएगा। जैसे प्रधानी का चुनाव हुआ वैसे आप विलेज मैनिफेस्टो 3000 लोग अपना फोटो लगा के एक माहौल बनाओ। क्या है विकास, विकास के कितने मुद्दे हैं, विकास होना चाहिए, एक बार माहौल क्रिएट करो। ये है पहला स्टेप, ठीक है।
और दूसरा स्टेप है कि इसमें जो 25 पॉइंट दिए हैं सबका एक, जो ये सोशल वर्कर जो चेंज मेकर बनेंगे, सफाई की जिसमें रुचि है, सबका एक प्रभारी बनाओ और एक एक जिम्मेदारी दो, वो काम करे। इसका डिटेल आप लोग काम करना शुरू करिए और इसके डिटेल के बारे में हमारे मॉडल गांव की ऑफिस से आपको सब मिलेगा। ठीक है, ये तो ये है, ये इसको बहुत सारे इनाम वगैरह मिल रहे हैं। ये देखिए नीति आयोग के चेयरमैन साहब ने हम लोगों की बहुत तारीफ की है, लगातार पेपर ऊपर में खूब छप रहा है, इससे कोई मतलब आपका बहुत विशेष नहीं है। ये जो है हमारा ये आईसीसीआई फाउंडेशन, ये सब लोग हमारे पार्टनर हैं। और एक बहुत बढ़िया धंधा शुरू, ये तो कृषि विरासत की बात हम कर रहे हैं, ग्रामीण विरासत की, कि 20 साल पहले खुरपी कैसे था, गन्ना मतलब हमारा हल कैसे था, म्यूजियम होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो ये भी है। और एक एग्री बिजनेस, ये स्लाइड हमारी पूरी एग्री बिजनेस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, एग्री टूरिज्म पे बात कर रहे हैं। एग्री टूरिज्म इंडिया यूपी में बहुत हो सकता है, एग्री टूरिज्म कि अब लोग पंचतारा गांव के एग्री, हमारे प्रदेश में बहुत सारे एग्री टूरिज्म के, सीतापुर में, बांदा में, ऐसे 20-25 लोग अपने गांव को 5 स्टार होटल में जो आकर के अब अंग्रेज रुकते थे, अब गांव में रुकते हैं। उनको वो छप्पर पसंद है, वो देसी खाना पसंद है, वो तालाब पसंद है। तो अब जमाना बदल गया, लोग अब शहर के होटलों में रुकना नहीं पसंद कर रहे हैं, गांव के छप्परों में रुकना पसंद कर रहे हैं। तो जो पैसा पहले ताज होटल को जाता था, अब गांव के लोगों को, तो इससे उनका व्यवसाय बढ़ा। तो देखिए ये मोटा मोटा ये मॉडल गांव है। मकसद ये है कि हमें जो है कैसे पढ़ाई के साथ हम कढ़ाई करें, ये समझने की जरूरत है। अब आपको पढ़ाई के लिए आपने सेलेक्ट स्कूल चूज किया कि कौन स्कूल में जाए, कहाँ जाए, एडमिशन मिला। अब जो आप पढ़ाई पढ़े हो, तो आपको काम करने के लिए जगह चाहिए, कहाँ काम करें। तो भैया आपको होता ना, जैसे लैब नहीं होते हैं कि केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, जो पढ़ते हो तो जाकर फिजिक्स लैब में देखते हो, तो जो ये खेती बाड़ी में पढ़ रहे हो उसके लिए लैब चाहिए। तो लैब क्या है, कहाँ है? आपका लैब आपका गांव है। जब हम कलेक्टर होके गए तो हमारा लैब हमारा जिला था, लैब था। हम वहाँ कलेक्ट्री नहीं किए, वो लैब था। पानी बचाए, 1 मीटर 34 सेंटीमीटर पानी बढ़ाया हमने, और क्रॉप प्रोडक्टिविटी 18.5% बढ़ गया। क्यों? जब पानी लोगों ने तालाब में बचा लिया, धरती के नीचे वाटर टेबल बढ़ गया, तो एक फसल और पैदा हो गई, क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। जेल को नंबर 1 किया, आहार सम्मेलन किया। आप मेरे को ऑनलाइन साइट पे पढ़िएगा, क्या ये हीरालाल IAS के नाम डाल दीजिए तो आप पढ़ते रहेंगे। हमारे बहुत सारा वीडियो है। makingyouhappy.org मेरी सोशल साइट है। क्या है? makingyouhappy.org सोशल साइट। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जिंदगी का मजा तभी है जब आप जिंदगी भर पढ़े रहो और कढ़े रहो, दोनों। और अगर आपने पढ़ाई की तो आपकी जिंदगी अधूरी है, क्योंकि कढ़ाई नहीं है। अगर आप कढ़ाई में फंस गए, पढ़ नहीं रहे हैं, तब भी आपकी जिंदगी अधूरी है। तो हमें पढ़ाई और कढ़ाई दोनों साथ करना चाहिए और जिंदगी का मजा लेना चाहिए। ठीक है, तो आप सभी लोग युवा हो, सपना देख रहे हो, एग्रीकल्चर वाले हो, और एग्रीकल्चर से प्रियेंद्र जी सर। ये मेकिंग यू हैप्पी साइट खोल के दिखा दो, मेरा जो पर्सनल साइट है खोल दो। तुम्हें तो दिया तो है शेयर का ऑप्शन। तो मेरा आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप मॉडल गांव के दीवाने बन जाइए, मॉडल गांव को अपना लैब बनाइए, और मॉडल गांव का जो पायलट प्रोजेक्ट करना है वो आपका गांव होगा। ठीक है, आप पढ़िए, चाहे बांदा में पढ़िए और चाहे कहीं भी पढ़िए, लेकिन आप जो पढ़ रहे हैं उसका प्रयोग, तो गांव वाले भी आपकी पूजा करने लगेंगे अभी से, कि देखिए भैया अभी पढ़ रहा है गांव का, और अभी से कितना जो है, अभी से गांव, और तुम जब तक पढ़ के निकलोगे तब तक आपकी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी हो जाएगी खड़ी, और आप जो है मतलब आपको नौकरी ढूंढना नहीं पड़ेगा, नौकरी आप देने वाले बन जाएंगे। और आपको कोई दिक्कत होती है तो मॉडल गांव की साइट पे सारे कांटेक्ट नंबर दिए हैं, और आप जो है उसको आप उसको आप अपनी कोई भी समस्या हो
आप वहां से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटा ये है, इस तरह तो भाषण हम लोग देखो सुनते ही रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये खुल क्यों नहीं रहा भैया, क्यों? ये makingYouHappy.org खुल क्यों नहीं रहा, पता नहीं कहाँ तुम खोल रहे हो। एनीवे, ये मेरी साइट है, इस पर खोल लेना, आप लोग देख लेना। तो मुझे लगता है कि अब हम लोग क्वेश्चन आंसर में जाना चाहिए। चलो छोड़ो प्रियेंद्र, छोड़ो प्रियेंद्र, छोड़िए, चलिए। हाँ, शिल्पा, Yes, sir. नाउ वी मस्ट गो फॉर क्वेश्चन आंसर। Okay, sir. सबसे पहले तो धन्यवाद सर, आपने इतने सारे शब्दों से हम सभी का मार्गदर्शन किया। और आज के युग में जहां पलायन की समस्या सबसे तेजी से बढ़ती जा रही है, जहां सभी युवाओं को ये लगता है कि अगर उनके पास शिक्षा है, ज्ञान है, तो शायद अपने गांव से कहीं ज्यादा वो शहरों की तरफ बढ़ते हैं। उसी के साथ आपने बहुत ही संक्षेप में ये हमें समझाया कि कैसे आप अपने गांव में रहकर अपने गांव का विकास तो कर ही सकते हैं और उसके साथ साथ आप अपना भी विकास कर सकते हैं। पर सर, इसके साथ जो एक शिक्षा हमें आपसे मिली कि जैसे कि कई बच्चे चैट बॉक्स में भी जवाब दे रहे थे कि किसान डरते हैं, हम कैसे उनसे कनेक्ट करें। तो जो जुड़ाव का आपने उदाहरण दिया कि किस तरीके से सबसे पहले जब आप कलेक्टर बने तो आपने एक जुड़ाव पैदा किया पूरे गांव के साथ, एक जो डर था उसको खत्म किया। आपने उनको ये बताया कि मैं भी आप ही की तरह हूँ, आप बिना झिझक हमारे साथ समस्या को शेयर कर सकते हैं। तब जाकर वो एक नॉर्मल एनवायरनमेंट बना और वहां पर इस तरीके की प्रक्रिया स्टार्ट हुई जो आज मॉडल गांव के रूप में सभी के सामने है। तो सर, इसी के साथ हमारे चैट बॉक्स में और भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं जो अभी शिल्पा आपसे पूछेंगी, जो हमारे स्टूडेंट्स के द्वारा आए हैं। ओवर टू यू शिल्पा। हाँ शिल्पा बता। सर, एक क्वेश्चन है बच्चों की तरफ से कि सब प्रैक्टिकली वर्क में बहुत सारे इशू आते हैं, उनको कैसे बैलेंस करें जब वो प्रैक्टिकल वर्क कर रहे होते हैं फील्ड पे, तो सारी चीजों को कैसे बैलेंस कर सकते हैं बच्चे। उनसे जिसका ये क्वेश्चन है पूछो, वो जहाँ पढ़ने गए हैं उनको आकर के कोई फार्म भरा गया था क्या कि ये फार्म भर दो, चलो बांदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, क्या किया उन्होंने? जब वो बांदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन, में एक उदाहरण देके बात कर रहा हूँ, उनका जवाब दे रहा हूँ। जब वो बांदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाए हैं तो कैसे पाए हैं? कोई आया था, वहाँ के बीसी साहब आए थे, ले फलाने क्या श्रवण कुमार, ले फार्म भर दो, आओ चलो, है? ऐसा तो नहीं आए थे ना। क्या किया उन्होंने? उन्होंने एक सपना देखा कि मुझे एग्रीकल्चर से बीएससी करना है, तो पढ़ाई किए, फिर सोचे, फिर गाइडेंस लिए, और फिर जो समस्याएं दूर करते रहे। जिंदगी का कौन सा ऐसा काम है जिसमें समस्या नहीं है? देयर इज विल देयर इज वे, मैंने ये उदाहरण दे दिया। तो जब आएंगे, समस्या होगी, जब समस्या आएगी तो उसका समाधान ढूंढे। कहाँ मिलेगा? गूगल पे चला जाए। गांव में बताइए, एक अनपढ़ गंवार आदमी पूरे गांव को पटा करके और प्रधान बन जाता है, क्या है बताइए? तो ये जो उनका क्वेश्चन है कि हम समस्या आए क्या करें, मैंने उदाहरण तो दे दिया। वो बांदा यूनिवर्सिटी में बीएससी में कैसे पहुंच गए? आए थे बीसी साहब इनके पास कि चलो तुम देखने में बड़े अच्छे हो, बड़े होशियार हो, बड़े इंटेलिजेंट हो, आइए आप एडमिशन लीजिए और हमारा शान बढ़ेगा, आपके दर्शन होते रहेंगे। ऐसा तो नहीं हुआ ना। उन्होंने सपना देखा, उन्होंने तैयारी करी, और जितनी बाधाएं आई सबको दूर किया, आज बांदा यूनिवर्सिटी में पहुंच गए, आज हमारा लेक्चर सुन रहे हैं। तो आपने भी सपना नहीं देखा कि गांव को आगे ले जाना है। आपने ये सपना नहीं देखा कि हमें एक कंपनी का मालिक बनना है। जिस दिन आप ये सपना देख लेंगे, क्या आप जिस दिन, और सबसे बढ़िया उदाहरण तो आपके मोदी जी हैं। मोदी जी का क्या इतिहास है, माननीय प्राइम मिनिस्टर का, आज के डेट के। अब मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनके ऊंचाई पे जाने की बात कर रहा हूँ। चाय बेचते थे, आप सब जानते हो, वो खुद ही कहते हैं। आज कहाँ है? उन्होंने एक सपना देखा, पहुंच गए। आप सपना देखिए कि मॉडल गांव हम अपने गांव को बनाएंगे, कंपनी के मालिक बनेंगे, खुद धनी बनेंगे, पूरे गांव को धनी बनाएंगे, और अड़ोस पड़ोस के गांव को धनी बनाएंगे। बीएससी की डिग्री भी लेके आएंगे, और साथ में कंपनी खड़ा करेंगे, नौकरी नहीं करेंगे, नौकरी देने वाला करेंगे।
आप सपना देखिए। अब रही बात कोई दिक्कत होगी तो मॉडल गांव तो है सहारा देने के लिए धक्का। अब ये सोचो कि मॉडल गांव आगे आगे दौड़े और तुम पीछे पीछे दौड़ो, तुम जिंदगी में कभी नहीं कामयाब होगे भैया। आप आगे आगे दौड़िए, मॉडल गांव पीछे पीछे दौड़ेगा, खुद दौड़िए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर दूसरा सवाल है कि फार्मर्स के अंदर अवेयरनेस कैसे लाएं कि वो उनके पास ऑप्शन हम आप तो बता दे रहे हैं, वो आपकी टेक्नोलॉजी से कैसे अच्छा कर सकते हैं। अरे भाई करना क्या है, आप जो है अवेयरनेस क्या करना है। मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा एक आदमी आपने गांव में 10 लोगों को सिखा दो, 10 लोग तो पढ़े लिखे हैं। पंचायत चुनाव में इसीलिए तो हमने पन्ना वाला काम किया। क्या आपको अभी देखिए बना के दिखाया। ऐसे गांव में जो पढ़े लिखे हैं उनको पटाओ और पटा करके उनका विलेज मैनिफेस्टो बना दो और उनको कह दो प्रचार करें, वो खुद ही जाके दिखाएगा। देखो हमारा फोटो है, ये 25 पॉइंट है, हम मॉडल गांव जुड़े हैं, हम ये कलेक्टर साहब से, खुद ही वो शान में अपने आपका काम कर देगा। क्या अगर कोई दिक्कत होगी तो हम लोग फिर गाइड करेंगे। मॉडल गांव तो यही करता है ना। आप मॉडल गांव से बात करिए, मॉडल गांव की साइट पे मेल लिखिए, नंबर है उस पर 239532445511 सब नंबर है। मॉडल गांव साइट जाइए, वहां से अगर कोई दिक्कत आएगी तो। लेकिन देखिए ये ऐसे नहीं होगा। पहले आप आइए तो मैदान में, पहले लंगोटा कस के मैदान में तो आइए। अभी तो आप रजाई में ठंडी में बैठे हैं कि हमें सब वहीं मिल जाए पकौड़ा चाय। ऐसे नहीं विकास होता, और ना कोई भी आदमी ऐसे आगे नहीं जा। देखिए आदमी आगे वही गया है जो सड़क पे संघर्ष किया है, जिसने मुसीबतें झेली हैं। मुसीबत झेलने वाला आदमी ही आगे जाता है। तो आप आइए रोड पे, अपने आप को मुसीबत में डालिए, और जिस दिन आप अपने आप को मुसीबत में डाल देंगे, अब आप कह दिया कि हम गांव को मॉडल गांव बना लिए, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, आपने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली। जिस दिन मुसीबत मोल ले लेंगे उसी दिन आप आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और जितने डरेंगे ये नहीं होगा वो, अरे गूगल में कुछ भी डाल दो, अब तो इतना बढ़िया है, गूगल में डाल दीजिए सब कुछ हो जाएगा। सब चीज का आंसर मिलेगा। जो ना मिले मॉडल गांव से बात करो, मोबाइल पे मेल से आ करके लखनऊ आने की जरूरत नहीं है, मोबाइल से बात करिए, सब बताएंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी मोर क्वेश्चन? यस सर। सर ये सिर्फ प्रोग्राम मॉडल गांव का सिर्फ यूपी में चलता है या कहीं और भी? एनी प्लेस, दिस इज ऑनलाइन। मैं आपको बता दूं मॉडल गांव यूपी 75 जिलों में लोगों ने हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन किया है, हमारा ये विलेज मैनिफेस्टो डाउनलोड किया है, वो तो हमारा सब ऑनलाइन है। और करीब 22 स्टेट में, 2-3 कंट्री, बांग्लादेश में, यूके में, 3-4 अदर कंट्री में भी लोगों ने इसको जो है विलेज मैनिफेस्टो अपना बनाया। जैसे वो बांग्लादेश में कोई ऑनलाइन हमारा विलेज मैनिफेस्टो बनाएगा तो हमें पता लग जाता है, क्योंकि सब ऑनलाइन है, किसने बनाया क्या बनाया उसकी कॉपी हमारे पास। तो ये कोई यूपी में नहीं, एनीवेयर एनीबॉडी। एक्चुअली क्या है, हम लोगों के दिमाग को चेंज कर रहे हैं। क्या हम लोगों के दिमाग को चेंज कर रहे हैं, और दिमाग में को हम मजबूत बना रहे हैं। तो दिमाग को मजबूत, दिमाग किससे मजबूत होता है? नॉलेज से। उनको हम सपने दिखा रहे हैं। सपने देखो कि मॉडल, अब तुम खाली ऐसा नहीं है, हमारे देश और प्रदेश में बहुत सारे मॉडल गांव बने हैं। ठीक है, चले जाओ रालेगांव सिद्धि, आप अपने जिले में, जिस जिले में रहते हो, आप पता करेंगे 10 गांव ऐसे होंगे कि वो मॉडल है, आपको पता ही नहीं है। क्यों? आप ढूंढने नहीं चाहते हो, आप जाने नहीं चाहते हो। आप BSc में यही पढ़ लो कि आपके गांव, आपके जिले में वो 10 गांव कौन है जो मॉडल हैं। आपकी 10 डेयरी कौन अच्छी है, 10 मुर्गा वाला पालन कौन अच्छा है, 10 बकरा पालन कौन अच्छा है, 10 मछली पालन, उसी का स्टडी करो, आपकी आंखें खुली हो जाएगी कि अंगूठा टेक आदमी, उसके घर में 4-4 बोलेरो, 4-4 इनोवा खड़ी है और मछली पालन करता है। अभी आपको एक उदाहरण तो दिया रामशरण वर्मा का। क्योंकि आप ना सोच रहे हो ना खोज रहे हो, खोजना पड़ेगा, अच्छे लोगों के पास जाना पड़ेगा। जैसे हम अच्छे प्रोफेसर के पास जाते हैं, सर ये बता दीजिए, नॉलेज लेने जाए। इसी तरह से एक तो पढ़ा वाला प्रोफेसर और ये कढ़ा प्रोफेसर, हमें रामशरण वर्मा जैसे लोगों के पास भी जाना। वो कढ़े प्रोफेसर हैं, वो आपके जिले में ही है। आप जाइए, अगर वो मछली पालन कर रहा हो, आपके खेत के बीच में तालाब है, तो मछली सीख करके अपने तालाब से आप भी कमाना, अपने घर वालों को धनी बनाओ। आपके गांव में जितने और तालाब वाले हैं सबको धनी बनाओ। नॉलेज को गांव में लाना है, नॉलेज इज पावर, और उससे इंपावर करना है गांव को, खुद को। नेक्स्ट वन।
ओके सर, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि बच्चों को जैसे कि लगता है कि आप आईएएस हैं, इसी तरीके से प्रधान होते हैं, तो गांव वाले उनकी बात मानेंगे। यदि कोई स्टूडेंट जाके डायरेक्ट कोई बात करना चाहता है तो उनको तो चैलेंज आएंगे ही आएंगे, तो वो स्टूडेंट उस चैलेंज को कैसे मैनेज करे? देखो, चैलेंज चैलेंज अगर नहीं होता, अगर चैलेंज नहीं आएगा तो फिर इनकी जरूरत क्या है? ये जो स्टूडेंट महोदय पूछ रहे हैं, उसी चैलेंज की ही तो दवाई है ये, उसी चैलेंज के लिए तो बीएससी कर रहे हैं। नहीं तो इनके गांव में अगर वो सब चीज आसानी से हो ही जाए, अब वो जो चैलेंज है, ये संवाद पढ़े कैसे पटाया जाता है। देखिए, दुनिया में अच्छा, आप चलिए इसका उदाहरण ऐसे देख लीजिए, आपके घर में है, आपके घर में कभी आपका अम्मा नाराज होती है, कभी पिताजी, कभी भाई, कैसे हम पटाते हैं? क्या हमें दूसरे को बताना चाहिए तुम हमसे बात करोगे तो हम तुम्हें धनी बना देंगे? होता क्या है, हम तो धनी बने, सामने वाला ना बने, क्यों आपकी बात मानेगा? आप हमेशा संवाद पढ़िए, गूगल पे जाइए। अब आप एक चीज बताइए मुझे, मैं खुद संवाद पढ़ रहा हूँ, मैं दूसरे वो मामा कैसे संवाद करके बात से पटा करके वो बन गया बंदा? वो क्या बात की खेती करते थे, बात की खेती की, और उस खेती से लोगों को पटाया और प्रेसिडेंट बन गया, एक बार नहीं, दो दो बार। तो संवाद पढ़िए कैसे बात करके, कहते हैं ना कि लोगों के, उनके जवान में वो हुनर है कि मुंह से खाना निकाल लाते हैं, वो हुनर पैदा करिए। अब वो हुनर कहाँ मिलेगा? वो संवाद है, कम्युनिकेशन है। गूगल पे जाइए, संवाद पढ़िए, आपकी समस्या हल हो जाएगी। देयर इज विल देयर इज वे, जहाँ समस्या वहां समाधान है। आप समाधान ढूंढो दिल लगा करके। क्या आपने दीवाना बनो किसी चीज का। एक कोई थे कि रात में वो जा रहे थे अपनी मैडम से मिलने, जिससे उनका प्यार हो गया था, तो वो सांप था तो रस्सी उनको दिखाई देता था। क्या नाम था उनका? कालिदास या ऐसे कुछ, क्या नाम था वो? ये जो उदाहरण मैं दे रहा हूँ वो उनकी दीवानगी शो करती है। आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए दीवाना बनना पड़ेगा। मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ा, कक्षा 8 तक मैं हाफ पैंट में पढ़ता था। मेरे फादर फुल पैंट पहनवा नहीं दिया, उनकी अपनी एक सोच रही है। आज मैं आईएएस हूँ, कैसे हूँ? प्राइमरी पढ़ा हुआ आदमी। दीवाना बन गए, दीवाना हो गया, मुझे आईएएस करना है, दीवानगी थी, कुछ अच्छा नहीं लगता था, आईएएस अच्छा लगता था, बन गया। आप जिस दिन सोच, दीवानगी तो लानी पड़ेगी, तो सारी समस्याएं आएंगी और समाधान ढूंढोगे, समाधान मिलेगा। ये नहीं देंगे, वो देंगे, वो नहीं देंगे, ये देंगे। पहले दीवानगी, पहले सपना, डे ड्रीमिंग तो करो, दीवा स्वप्न देखो। सर, अगला प्रश्न ये है जो कि कुछ निजी जिंदगी से जुड़ाव रखता है कि जिस तरीके से बच्चे सभी स्टूडेंट होते हैं तो कहीं ना कहीं चैलेंज फेस करते हैं। जब आप स्टूडेंट थे तो आपने किस तरीके के चैलेंज को फेस किया और किस तरीके से आपने उनसे उभर कर अपने लक्ष्य को प्राप्त किया? अरे भाई, स्टूडेंट ही चैलेंज फेस नहीं करता है, आईएएस पीसीएस सबसे ज्यादा चैलेंज फेस करते हैं। क्या जिंदगी आसान नहीं होती है? कोई भी मोड़ हो, चाहे वो नौजवानी हो, चाहे बुढ़ापा हो, चाहे बचपना हो, हर जगह चैलेंज है। क्या हमने अपने हमारा एक, नाम तो नहीं लूंगा, एक जिले में मैं सीडीओ था, मेरा वीडियो भ्रष्ट था, उसने गलत काम किया, मेरी ड्यूटी है मैं उसका भ्रष्टाचार रोकूं। हमने जब उसका भ्रष्टाचार रोका, उसके खिलाफ लिख दिया, जब मेरा वहां ट्रांसफर हो गया तो उसने मेरे खिलाफ कोर्ट से मुकदमा कायम करा दिया। क्या तो जब मुझे पता लगा तो मैंने फिर उसका, देखिए हमने ये लिखा, ये भ्रष्ट था, तब जाकर के वो खत्म हुआ। अब मेरे लिए तो ये चैलेंज था। तो क्या समस्या नहीं है? हम तो सरकारी काम कर रहे थे उसमें, ऐसे बहुत सारी चीजें आती हैं। और जिसके रास्ते में मुसीबत नहीं आएगा वो केंचुआ बनेगा, और जिसके रास्ते में मुसीबत आएगी, चैलेंज से लड़ेगा, उतना वो अंदर से मजबूत होता है। उसी को कहते हैं अनुभव। मुसीबतों से लड़ना, उससे जीतना ही आदमी मजबूत होता है। तो ये जो बच्चे कह रहे हैं, मैंने इसका पहला ही जवाब दिया। अब आप कह रहे हो पटेंगे नहीं, तो पूछो, पटाने के बहुत सारे तरह। आप अपने पिताजी कैसे पटाते? आप अपने मदर को कैसे पटाते हो? आप अपने सिस्टर को कैसे पटाते? आप फैमिली में छोटे ही फैमिली सबसे छोटी ऑर्गेनाइजेशन, पटाते हैं कि नहीं पटाते? एक छोटा सा बच्चा होता है, नन्हा सा, नाराज हो जाता है, तो क्या उसको बिस्किट लाते हैं, टॉफी लाते हैं, उसके निहोरे कर, तो ऐसे गांव को, अब आपका एक छोटी सी फैमिली होगी, ऐसे गांव को अपना एक फैमिली मान के, तो जो फार्मूला आप अपने घर में अप्लाई करता हो वही बाहर अप्लाई करो, कहीं नहीं पटेगा। अब आप सामने वाले का फायदा दिखाओ कि साहब आप हमसे जुड़ रहे हो और मेरी आप बात मानोगे, तो आप अगर 1 बीघा में अभी 100 रुपया कमा रहे हो तो मैं आपको 150 कमवा दूंगा।
तो पागल है, नहीं मानेगा आपकी बात, बिल्कुल मानेगा कि अरे ये तो कितना अच्छा आदमी है, हमारा 100 रुपये का 150 करा रहा है। फिर वो पूछेगा फिर आपसे तर्क कैसे करोगे, काहे करोगे। आपको यही बुद्धि लगा के उसको संतुष्ट करना पड़ेगा, तब वो आपकी बात मानेगा, नहीं तो कहेगा अरे ये तो कहानी समझा रहा है, जो घर है वो चला जाएगा। तो देखिए ये कला सीखनी पड़ेगी और इसीलिए आप बीएससी कर रहे हैं। ये थोड़ी है कि नाल ऐसे बहुत सारी दुकान है, सब सजाए बैठे हैं, कुछ नहीं बिक रहा है। आपके दिमाग में ये जो सब नॉलेज आ गया, इसको बेचना है किसको, गांव वालों को, और उनसे उस नॉलेज को बेच के लागू करवा के उन्हें धनी बनाना। शिल्पा अगला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे सर। और ये मत मानो कि हम लोग कलेक्टर हैं और आईएएस है तो हमारी हर बात मान जाता, हम लोग भी खूब पटाते हैं। क्या कोई आता है तो प्यार से बात करते हैं, चाय पिलाते हैं, फिर उसको कहते हैं ना, उसको ये जो समझते हो ना, ये भी करते हैं, अरे आप तो आज बहुत अच्छा कपड़ा पहन के आए हो यार, बहुत अच्छे लग रहे हो, आज तो आपका चेहरा बड़ा ऊर्जावान लग रहा है। ये क्या है, ये कनेक्ट करने का, पटाने का ये तरीका है। हर आदमी को उसके अंदर अच्छाई की तारीफ करो तो ऊर्जावान होता है, ऊर्जावान होता है तो आपकी बात वो मानता है। क्या अब आए और आप उस पर चढ़ बैठे, उसको डांटने लगे तो आपकी बात कतई नहीं मानेगा। तो ये सब कला है। क्या, कनेक्ट, कम्युनिकेट एंड कोऑपरेट, संपर्क, संवाद और सहयोग। संपर्क करो, संवाद करो और फिर जरूरत पड़े तो सहयोग करो, हो जाएगा। हम इसके उदाहरण बहुत लोग करते हैं। आप सोचो तो, एक बार मन तो बनाओ कि गांव को मॉडल गांव बनाना है, डिग्री के साथ कंपनी खड़ी करनी है, हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। और जो थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी तो मॉडल गांव की ऑफिस तो है, आपकी मदद करेगा, आपको गाइड करेगा, आपको बताएगा कि अच्छा ये समस्या है, तुम नहीं कर पा रहे हो, ऐसे कर लो। जब आप बीमारी नहीं ठीक होती डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो मॉडल गांव की ऑफिस आपके लिए एक डॉक्टर है, आपकी समस्या का समाधान देगा। स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि मॉडल गांव स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प कर सकता है? हाँ, मॉडल गांव स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प कर सकता है? मॉडल गांव स्टूडेंट को कैसे हेल्प कर सकता है, बता तो दिया कि मॉडल गांव पढ़ें, जैसे हाई स्कूल का इम्तिहान देते थे वैसे 10 बार पढ़ के नोट बनाए, पूरा मॉडल गांव का कॉन्सेप्ट समझें, फिर अपने गांव को मॉडल गांव बनाना शुरू करें। तो इनको पैसा थोड़ी खर्च करना है मॉडल गांव बनाने में, ऑनलाइन घूम घूम के क्या बनवा देना है, विलेज मैनिफेस्टो। विलेज मैनिफेस्टो बनवाने के बाद वहां एक विकास का माहौल बनेगा, फिर मॉडल गांव स्टेप बाय स्टेप बनेगा, बताएगा ये करो ये करो ये करो, पूरे गांव को इकट्ठा करके होकर मॉडल गांव की तरफ चला जाएगा। नॉलेज इज पावर, हम लोगों का पूरा उसका वो है ना, एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि पहले विलेज मैनिफेस्टो बनवाओ, फिर हम एक पन्ना देते हैं सफाई पर क्या करो। हम लोग पैसे वाला इसमें हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है। जीरो बजट फार्मिंग सुने होने सुभाष पालेकर का, ऐसे हमारा ये कॉन्सेप्ट है, जीरो बजट गवर्नेंस, जैसे सफाई। हम चाहते हैं हमारा गांव साफ सुथरा, तो लोग सोचते हैं गंदगी करें और सफाई कर्मचारी की संख्या बढ़ा दो सफाई हो जाएगी ना। हमारा ये ना हम घर में गंदगी करेंगे और ना बाहर करेंगे, तो जब गंदगी होगी नहीं तो साफ सुथरा रहेगा, तो पैसे की जरूरत नहीं है। तो ये लोगों को समझा करके चेंज करना हो। जितने साफ सुथरे कंट्री हैं, अमेरिका, यूरोप, वहां कोई आदमी गंदगी नहीं करता। घर में भी जो खाते पीते हैं डस्टबिन रखते हैं, और बाहर जाते हैं तो अगर कुछ खा रहे हैं तो हाथ में या पॉकेट में रख लेंगे, जब जा करके अगले तो गंदा ही नहीं होता। हमारे यहाँ क्या सोचते हैं, हम गंदगी खाते जाएं, फेंकते जाएं, सड़क गंदी करते जाएं, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और प्रधान जी सफाई कर्मचारी सफाई करें, ये नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो हम बिना माइंड सेट चेंज करते हैं और इसमें पैसे कोई खर्चा नहीं। सर एक लास्ट क्वेश्चन है कि सर आपके अनुभव के अनुसार एग्रीकल्चर में आगे बढ़ने के लिए किन स्किल्स की जरूरत है? स्किल की जरूरत, पहला तो स्किल हो कि उसको सपना देने की स्किल हो। क्या, दूसरा स्किल ये जरूरत हो कि वो लकीर का फकीर ना हो, हटके चले। कोई पगडंडी है तो हम अपनी पगडंडी खुद बनाएंगे। और मुझे तो ये लगता है आप लोगों को कुछ अच्छे लोगों की जीवनी पढ़नी चाहिए। जैसे अब्दुल कलाम आजाद की जीवनी पढ़िए, अपने जो मिसाइल मैन थे, मछुआरे के लड़के थे, उनको कौन बताने वाला था। आप उनकी जीवनी पढ़िए, कहां से कहां पहुंच गए, राष्ट्रपति बन गए, मिसाइल मैन। तो देखो सोचने की जरूरत है, बाधा उधा कुछ नहीं है। सोचोगे बाधा आएगा जाएगा, खत्म होगा, चलता रहेगा। आदमी वो ताकत है जिसके सामने कुछ नहीं रुक सकता, सब भाग जाएगा।
सब हार जाएगा। लेकिन आदमी को उस तौर तरीके से सोचने की जरूरत है, उस तौर तरीके से सपना देखने की जरूरत है। बाबा रामदेव जानते हो ना, कितने बड़े पढ़ाकू हैं, कितने बड़े घर से आए हैं, आज टाटा बिरला को मार्केटिंग में फेल कर दिया उस आदमी। ऐसे बहुत सारे, पॉलिटिक्स में ले लीजिए, कितने नीचे घर से आए और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन गए। बिजनेस में ले लीजिए, बहुत सारे उदाहरण। लेकिन हाँ, उन्होंने सपना देखा कि हमें करना। तो जो आप स्टूडेंट लोग हो, आप लोगों को यही सपना देखना कि जो आप पढ़ रहे हो अपने गांव में उसको कन्वर्ट। आप एग्रीकल्चर के लोग हो, इसलिए मॉडल गांव आपका सबसे बड़ा सहारा है, सबसे रिलेवेंट टॉपिक है कि जो बीएससी एजी फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर में हो, कोई देर और नहीं हुआ, शुरू हो जाओ। आपके गांव में, जैसे हमारे गांव में 4 पुरवा है, 4 बस्ती, अगर हर पुरवा से 4 लड़के पकड़ के उनको मॉडल गांव समझा दो, उस पुरवा के वो एजेंट बन गए। उन आप 4 दूना 16 लड़कों को फीड करो, बताओ, नॉलेज दो, और वो अपने अपने पूर्वम करें, हो गया। अभी फिर जब माहौल बनेगा तो फिर वो एफपीओ बनाओ, फिर एग्रीकल्चर का बीज चेंज करो, फिर क्या डिमांड है वो पैदा कराओ। अभी वो आलू पैदा कर रहे हैं, आलू जरूरत नहीं है, भिंडी की जरूरत है, तो हम कहें आलू। यही आपको भैया देखो, आलू ना पैदा करो, क्योंकि आप पैदा करोगे इसकी जरूरत नहीं है। भिंडी जरूरत है, भिंडी बहुत महंगा बिके, भिंडी पैदा करो, उनको ले जाकर भिंडी के बीज। तो कुछ करना नहीं है, चीजों का थोड़ा सा बुद्धि लगा के आगे ले जाना। सर अगला प्रश्न एक कुलदीप अनुरागी जी का है, और जो कि एक विद्यार्थी जीवन की एक समस्या के लिए है, कि उनका क्वेश्चन ये है कि सर आपने जॉब के साथ साथ स्टडी को भी कंटिन्यू रखा, तो आप किस तरीके से समय को मैनेज करते थे? समय को मैनेज कैसे करते हैं? समय क्या, हम टीवी नहीं देखते हैं फालतू काम, क्या हम इधर उधर गप नहीं मारते हैं। अब देखो मेरे पास समय नहीं है, ये किताब हमें पढ़ना है। मैं आपको एक उदाहरण, तो अभी जब मैं परसों हवाई जहाज में गया तो 4 चैप्टर पढ़ लिया, आज लौट के आया 4 चैप्टर पढ़ लिया, और जैसे एयरपोर्ट से लखनऊ घर पे आया तो 1 चैप्टर निपटा लिया। आज समय का मैनेजमेंट ही सफलता की कुंजी है क्या। तो इस तरह, अब हम पिछले 5 साल से टीवी नहीं देखे हैं, तो हमसे ज्यादा नॉलेज किसी को नहीं है। तो मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, और आपके 1-1 मिनट की कीमत होनी चाहिए। हम सुबह 4-5 बजे उठते हैं, 2 घंटा अपना योगा ये करते हैं, फिर अखबार पढ़ते हैं, हमारा वो सब 1-1 मिनट फिक्स है। समय हमने अपने जिंदगी का 1 मिनट भी बर्बाद नहीं किया है, और यही हमारी ताकत है। देखिए हमने आपको टाइम दिया था ना, तो हम 11 नहीं, 11:15 बजे डाटे हैं। हम कभी समय के साथ चलना, समय का 1 मिनट बर्बाद ना होने देना ही मेरी सफलता है। तो अभी क्या है, आप टीवी देख रहे हो 5 घंटा, तो आप पढ़ोगे कब? तो आपको, वो जब आप अच्छा काम करने लगोगे, तो जो काम कोई 3 घंटा में करोगे, वो आपको इतना नॉलेज हो जाएगा कि वो जो 3 घंटा में करेगा सामने वाला, आप 30 मिनट में कर दोगे। वो इफिशियंसी बढ़ जाती है, दक्षता बढ़ जाती है। जैसे मैं कहूं कि मेरी क्षमता कई गुना बढ़ गई है। क्यों? कहीं पढ़ाई से, सीखने से, सुनने से, करने से, समय ना बर्बाद करने से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके यहाँ घरों में हम लोग खाना होता है, बनाते हैं, कोई दिन भर किचन में रहता तभी टेस्टी खाना नहीं बना पाता, दिन भर किचन में ही रहेगा। और कोई होता 10 मिनट में जाके बहुत बढ़िया खाना बना देता। हमारे साथ एक इंटर में उबैदुर रहमान साहब थे, और रातों दिन पढ़ते थे, और 30-40% नंबर आता था। और एक दूसरे महोदय थे, वो दिन भर क्रिकेट खेलता था और 2 घंटा पढ़ता था और 90% लाता था। तो ये उसका टाइम मैनेजमेंट अच्छा था। वो लोगों डिस्कशन की स्टडी करता था, किताब भी पढ़ता था, वो खाली रट्टा विद्या करते थे इसलिए नहीं आता था। तो समय मैनेजमेंट बहुत जरूरी है लाइफ में, और इसको सीखना हर आदमी को चाहिए। संवाद सीखना चाहिए, संवाद पढ़िए गूगल पे। जब मैं संवाद पढ़ रहा हूँ, ये तो संवाद ही तो है ओबामा जी का। अगर मैं संवाद पढ़ रहा हूँ तो आपको नहीं पढ़ना। संवाद तो हम रात में 24/7 करते हैं, लेकिन हम संवाद पढ़ते नहीं, कम्युनिकेशन। एनी मोर क्वेश्चन? सर अभी हमारे पास और कोई क्वेश्चन नहीं आए हैं स्टूडेंट की तरफ से। हाँ, टाइम भी बहुत हो गया। हाँ जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने इतने सारे ज्ञान के साथ साथ बहुत सारे शब्दों से और अपने अनुभव से हम सभी को बहुत प्रोत्साहित किया है सर। इसी के साथ कुछ शब्दों से शिल्पा इस पूरे
वार्तालाप को अंत करना चाहती हैं। हाँ, लेकिन मुझे एक चीज आपसे चाहिए, ये जितना मुझे लोग यहाँ है सबका विलेज मैनिफेस्टो बनवाइए, कम से कम इसी बहाने मॉडल गांव की साइट पे जाएं, उसको पढ़ें, अपना विलेज मैनिफेस्टो बनाएं। ये कोई सत्यनारायण का कथा नहीं, हमारे यहाँ कोई मेहनत नहीं करना चाहता, ना जी। कोई घुसना चाहता है। जब तक आप समुद्र के अंदर जाकर के घुस के जमीन तक गोता नहीं लगाओगे ना आपको मजा आएगा, ना आप आगे जा पाओगे। थैंक यू। जी, इसी से मेरा सभी से आग्रह है, जैसे कि सर की आपने पूरी बात को सुना, तो इतना इतना बहुत शॉर्टेड सा उनका एक प्रोसेस है मॉडल गांव में हिस्सा लेने का। तो मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ कि इसके बाद आप लोग अपना 2 मिनट का समय निकाल के उस पेज को दोबारा से विजिट करके एक बार उसमें भाग अवश्य लीजिए, ताकि आपको आगे के प्रोसेस में मदद मिल सके। ये देखो लिख रहे हैं उदय प्रसाद चौधरी वर्मा सीओ टू लिंक। अरे वो मॉडल गांव साइट लिख दो ना। प्रियेंद्र जी सर। तुमने डिटेल नहीं डाला मॉडल गांव की साइट और लिंक और यूट्यूब नहीं डाला ना? डाला है? नहीं डाला? तुम्हें आज हो क्या गया है भैया मेरे? नहीं डाला? डालो तुरंत, मॉडल गांव की साइट डालिए, और पूरा डालते तो है। नहीं डाला है? नहीं डाला, मैंने देख लिया। क्यों? सर वो चैट बॉक्स में वो डाल देंगे अभी थोड़ी देर में। हाँ ठीक है, डालो चैट बॉक्स में तुरंत। हाँ थैंक यू सर, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट जुड़े उनका भी मार्गदर्शन करने के लिए। हमें बहुत अच्छा लगा पर्सनली आपसे मिलके और आपके एक्सपीरियंस को जान के और मॉडल गांव के बारे में जान के कि किस तरह से कोई भी स्टूडेंट को कैसे हेल्प कर सकता है मॉडल गांव। और सर हम आशा करते हैं कि आप हमारे साथ ऐसे ही आगे भी आप हमारे साथ जुड़ते रहें। जब भी हमें इनवाइट करें आप आए हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सर धन्यवाद आपका सबसे बड़ा कि आप इतने कम टाइम में मतलब बहुत टाइम से आके बच्चों की तरह ही आपने भी पहले से ज्वाइन करके हमारे साथ जुड़े थे आप। तो सारी चीज़ों के लिए सर धन्यवाद। तो आज का सेशन हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। और जैसे कि सर ने बताया, अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया, तो कहीं ना कहीं आपको भी लर्निंग हुई होगी और आपको भी कहीं ना कहीं चीज़ें सीखने को मिली होगी। तो इसके लिए आज का सेशन हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। और सर हम जैसा आपने बोला है फॉलो अप लेने के लिए, तो वो हम करेंगे आपके साथ। धन्यवाद सर। नहीं, इसको आप ये मैंने अपनी सोशल साइट भी डाल दी है, चैट बॉक्स में मैंने दोनों डाल दिया है ना? ओके देख सर। ले। ओके, थैंक यू शिल्पा थैंक यू और सर। मोमी, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।